अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ये है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर बड़े बड़े नारे लगवाने वाले, बड़े बड़े चौकों चौराहों, बड़े मोहल्लात में बातें करने वाले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोग छोड़ के जा रहे हैं और उनके ऊपर ताने कसने वाले और एक दूसरे को थपकी दे के ये कहने वाले कि देखो जी आज वो छोड़ गया, आज वो छोड़ गया। इनके लिए एक बड़ा जवाब आया है और ये जवाब किसी और नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने ही बेदी और जिसने मेरा ख्याल है रफाकतों के, मोहब्बतों के, चाहतों के, वादों के तमाम रिश्ते निभाए, उसके मतलब मैंने बताना कि उनका कितना बड़ा ये इंकशाफ है। उसके अलावा जी काजी फायज ईसा साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर तनकीद की है और ये क्यों उनकी तनकीद सामने आई है, क्यों उन्होंने जवाब दिया, वो मैंने बताना है। उधर जी निगरान हुकूमत की कुछ मैंने आपको बात बतानी है। सबसे पहले जी मैं बात आपसे शुरू करता हूं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की। आपको मैंने कल एक वीलॉग में बताया था कि जिसमें एक वफाकी जो शरीय अदालत के चीफ जस्टिस साहब थे उनके एक तकीब हलफ बर्दारी थी, तो उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी मौजूद थे, चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब भी मौजूद थे। मैंने एक आपको वीडियो भी दिखाई थी जिसमें जैसे ही चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब आते हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उससे चेहरा मोड़ लेते हैं। फिर इसके ऊपर जो ट्रोलिंग होती है, जो बात होती है, कल मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता। मैंने कल आपको ये बात बता दी थी, मेरा वीलॉग रेगुलर सुनते हैं। फिर जब पौधों की बारी आई, प्लांटेशन आई, वो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की। अभी जस्टिस काजी फायज साहब ने जब देखा कि हुकूमत मेरे हर बयान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है और पीडीएम इसको इस्तेमाल कर रही, तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर एक वजाहती बल्कि दो वजाहती बयान जारी किए। उन्होंने कहा जी मैं बताना चाहता हूं कि जब चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल साहब आए, मेरी उनसे पहले मुलाकात हो चुकी हुई थी और आप कभी आई कांटेक्ट देखें तो वाकई ही महसूस हो रहा था एक दूसरे को देखने की पहले मुलाकात हो चुकी थी। तो कहते हैं मुझे जो वफाकी शरीय अदालत के चीफ जस्टिस हैं उनकी बेगम ने अपने कुछ जानने वालों से मेरी मुलाकात करवानी चाहिए, तो मैं इसलिए उधर मुड़ा, मगर इसको इस तरह बयान करना ये बड़ी गलत बात। उन्होंने कहा मैं हुकूमत को बताना चाहता हूँ या उन लोगों को बताना चाहता हूँ ये तासर गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बनाया हुआ है, कहते मैं ये बिल्कुल तासर गलत है कि मैंने को सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप बनाया है। हकीकत के खिलाफ खबरें ना फैलाई जाएं, ये गलत फहमियों का बाइस बनती हैं। ये बात कह रहे हैं चीफ जस्टिस जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, और डेफिनेटली जो है वो बड़ी एक उन्होंने ज़बरदस्त बात की है। इसके बाद मेरा ख्याल है जो रूमर्स थे वो अपनी जान खुद ही ख़त्म हो चुकी है और उनमें कोई भी जो है वो जान अभी बाकी नहीं रही। उधर जी अगर मैं बताऊं तो इस दफ़ा जो पंजाब हुकूमत है उसने जिम्मेदारी ली है। इससे पहले पीडीएम ने जिम्मेदारी ली थी, मौलाना फजल रहमान साहब ने जिम्मेदारी ली हुई थी कि अदलिया को जजिस को उस पर मिलाइन करना है, मलीशियस किस्म की कंपेन चलानी है। तो कल आप जानते हैं परवेज़ के मामले के अंदर जो उनको जज गुलाम मुर्तज़ा विर्क साहब हैं उन्होंने उन्हें रिहा किया। कोई गवाह उन्होंने कहा जी पेश करने की जरूरत नहीं, वो है ही बेगुनाह, तो उनको मैं बाज़त बरी करता हूँ। फिर वो गुजरांवाला में 27 अप्रैल का एक FIR थी, उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया, आज उनकी वो पेशी भी है। तो इसके ऊपर ना जो आमिर मीर साहब है जो कि एक इस वक्त अपनी सीट के अहल तो नहीं है क्योंकि उनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, उन्होंने बकाया तौर पे ये बात एक ट्वीट शेयर किया। गुलाम मुर्तज़ा विर्क जब वो इस फील्ड में भी नहीं थे आए, अभी क्वाइट यंग होंगे, तो उस वक्त उन्होंने परवेज़ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने बकाया तौर पे ये बात कही है। आमिर मीर साहब ने देखें ये इनके तो ये न्यूट्रल नहीं है, इनके तो मोहब्बतें वबस्तियाँ सारी जो हैं वो परवेज़ साहब के साथ है, इसलिए जो है वो ये इस काबिल नहीं है, ये इनकी कंपेन चलाएगी। तो मैं सिर्फ आमिर मीर साहब आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं आपका अक्सर वीलॉग कभी सुनता भी था, थंबनेल शैतान अबलीस चेहरे बनाना ये कौन बनाता था, इसका थंबनेल भी आप खुद कहते हैं मैं बनाता हूँ। तो आप किसके लिए बनाते थे? इमरान खान के लिए। अगर आप इस तरह की जहनीत के तो फिर आपको क्या केयर टेकर होना चाहिए इतलात वजीर? मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। ये मेरा ख्याल हिलाकत हम जैसे नौजवानों को आपने सिखानी होती है और जिन्होंने इंशाल्लाह ताला कल को इस मुल्क की अभी भी हम कर रहे हैं जितना हमसे कंट्रीब्यूट होता है, मजीद भी करना है। तो हमारी अब क्या ग्रूमिंग कर रहे हैं, क्या हमारी अब ग्रोथ कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है हर एक को सोचना पड़ेगा। और यदि ख्वाजा आसफ साहब ने बकाया तौर पर यह कहा जी कि मैंने पहले कहा था कि 5 रुकनी मुतबादल टीम बना रहो, 5 दिन पहले कहा था कि मुतबादल टीम बना रहो, तुम्हारी टीम के 2 लोग चले गए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह माफ़ करे, इस खिलाड़ी के पास 11 खिलाड़ी नहीं मौजूद रहे जो कि मुज़ाकरत करना चाहते हैं। और मैं ये बात बता दूं कि वो लोग मुज़ाकरत नहीं करना चाहते। मैं सिर्फ यहाँ पे बात कहूँगा कि गुरूर का सर नीचा होता है, कभी भी ऐसे बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, कि जिसका कल को आपको बोले पे दुख हो, पशेमानी हो, शर्मिंदगी हो। उधर जी अगर मैं आपको बताऊं तो जो बेदी है घर का बेदी, और बड़ा इसने जो लंका ढाई है, जिसने अनहोनी की है, वो है जवेद हाशमी साहब।
जवेद मखदूम हाशमी साहब, इनका मुल्तान से तल्लक है। ये कहते हैं जी जो या ये कह रहे हैं ना जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग 3-3 4-4 दिन भी नहीं रहते हवालात में और छोड़ के जा रहे हैं इमरान खान को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला चल रहा है। उन्होंने कहा जी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मैं इनको, मेरा ख्याल है इस बयान के बाद ना ये इनकी जई तई फेर दी है जवेद मखदूम हाशमी साहब ने। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी, कहते हैं जब भुट्टो साहब को फांसी लगने लगी थी, पीपल्स पार्टी की 40 रुकनी वर्किंग कमेटी थी, यानी कि 40 लोग थे वर्किंग कमेटी में, जो कोर कमेटी जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें सिर्फ 2 लोग रह गए थे, 38 लोग भाग गए थे। ये बात जो बहुत करीब से सारे मामला को समझते हैं, बहुत करीब से, और जिनके मतलब ये भी कहा जाता है कि ये तो छोड़ बात दें कितने को उन्होंने कोड़े खाए हुए हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ को पकड़ा था, ख्वाजा असफ ने कहा था कि मैं दुबई में नौकरी करने जा रहा हूं, यानी कि इनके पास हकामा उस वक्त से था। उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूं। उधर एहसन इकबाल साहब ने कहा जी कि मैं मदीना में मुझे असिस्टेंट मेयर की नौकरी मिल रही है, मैं उधर जा रहा हूं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी शाहिद खान अब्बासी ने मुझे कहा जी कि मैं अपना बिजनेस करना चाह रहा हूं। फिर किरण नाज के शो में रात को शाहिद खान अब्बासी साहब ने बाकायदा तौर पर इस पर रोशनी भी डाली। मेरा ख्याल है इन बयानात को ये जुटला नहीं सकते, क्योंकि जवेद हाशमी साहब सारी चीज़ों से बड़े करीब होकर गुजरे हुए हैं। वो हर चीज़ को A to Z समझते हैं। ये अगर अभी ख्वाब दीवाने की तरह इन बातों को, इनको ख्वाब समझे तो ये गलत है। मेरा ख्याल है इस मामले के बाद, इस बयान के बाद, जवेद हाशमी के बाद कोई किसी को थप्पी दे के या ताली हाथ पे मार के या बड़े घरों में, छोटे घरों में, चौको चौराहों में पीटीए का मजाक नहीं बनाएगा, जो खुसूस तौर पर पीपल्स पार्टी वाला है या नून लीग वाला है। आप क्या समझते हैं? लाजमी कौन से शेयर कीजिएगा। लागी वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दिल, अस्सलाम वालेकुम।